नमस्कार। बिहार में चुनाव हो रहा है और चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं। हमारे साथ इस समय बिहार से आने वाले विकास गिरी जी मौजूद हैं, जो बतौर पत्रकारिता के साथ साथ बिहार के वोटर आते हैं, यानी बिहार से आते हैं। तो आज इनसे मुलाकात हुई तो हमने सोचा कि आज थोड़ी चर्चा हो जाए बिहार के मुद्दों पर, बिहार में आखिर चल क्या रहा है। पहली बात, आपका बहुत बहुत स्वागत है विकास जी, और बिहार से आप आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी। जी बिल्कुल, हम लोग बिहार से आते हैं और गोरखपुर में बचपन से ही रहे हैं जी। और समीपवर्ती गोपालगंज जिला अपना कुचायकोट विधानसभा हुआ जी। तो बिहार में क्या हाल है, क्या माहौल है बिहार में? कौन लग रहा है सरकार इस बार बना पाएगा? माहौल एक बड़े ही अच्छे ढंग से, संवैधानिक ढंग से चुनाव चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई पक्ष विपक्ष के तरफ से कि थोड़ा सा ये जो लोकतंत्र का पर्व है, महापर्व है, इसलिए कि भाई कोई पर्व एक बार साल में आएगा, ये 5 साल पे आता है। तो बीच में खेसारी लाल यादव वर्सेस अपने सांसद रवि किशन जी हुआ। तो मुझे थोड़ी सी पीड़ा ये हुई कि इतना डीपली जाके अपनी अपनी विचारधारा अलग अलग होनी चाहिए, विकास के मुद्दे पे बात होना चाहिए, किसने क्या किया उसको गिनाना चाहिए, कौन कहाँ चुक गया उसको इंडिकेट करना चाहिए, लेकिन कुछ व्यक्तिगत चीजें हुई जिससे थोड़ा सा मन में पीड़ा हुआ। अच्छा, बिहार में अभी कहा जाता है कि सुशासन बाबू हैं। हाँ। लेकिन अभी एक जिस तरीके से हत्या होती है एक प्रत्याशी, तो वही सवाल उठ रहा है कि क्या वो सुशासन, क्या जंगल राज या सुशासन, क्या इसको माना जाए? अब विपक्ष कह रहा है क्योंकि ये जंगल राज है। हाँ। सुशासन हो या जंगल राज हो, कुछ व्यक्ति विशेष ऐसे होते हैं जो निश्चित ही उस व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। हाँ। तो सबसे पहले मैं अपील करूंगा चुनाव आयोग से कि ऐसे अराजक तत्वों को चिन्हित करके उचित से उचित कार्रवाई करे और समाज को संदेश दे कि ऐसे लोगों का कभी भी स्थान नहीं होना चाहिए समाज में। अनंत सिंह को इस पे गिरफ्तारी की गई देर रात पटना से, पुलिस तकरीबन 150 से ज्यादा पुलिस वहां पहुंचते हैं और घर से हिरासत में लेते हैं, तमाम वो जब समर्थकों के साथ रहते हैं। तो क्या लगता है कि वहाँ पर राजनीतिक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है? तो क्योंकि अब और तमाम जो वहाँ से तस्वीरें आ रही है उसमें किया जा रहा है कि छोटे सरकार अनंत सिंह अब जीत जाएंगे। जी क्या लगता है कि उसमें चूंकि वो बिहार का सुदूर इलाका है जिससे हम लोग बहुत दूर हैं। हम लोग इधर हैं, जितना आपने सूचना बताया हमने भी सुना है। और मैं फिर से एक बार अपील करना चाहूंगा कि इसमें सरकार, चुनाव आयोग जो बेहतर से बेहतर अपना वो रवैया अपना सकते हैं जिससे एक परिणाम सामने आए, समाज में एक समरसता फैले, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा। और देखिए दूसरी बात, ये जो दुलाल चंद यादव वर्सेस अनंत सिंह, इस तरह की घटनाओं से फिर से बिहार एक बार हम लोग का अपमानित हुआ है। मैं चाहूंगा कि इस दौर से और इस तरह की चीजों से बहुत आगे हम लोग को होना चाहिए। जो कहीं ना कहीं सुशासन बाबू एक शुरुआत किए थे ना, आज की डेट में वो चीजें जो सामने दिख रही है नहीं होना चाहिए। अच्छा लगता है क्या कि बिहार की जो ये समय है, इस समय तमाम वो बड़े जो चैनल्स हैं, तमाम नेता हैं, उनको इस समय बिहार याद आ रहा है, लेकिन वो उस समय नहीं बिहार याद आता है जब बिहार पिछड़ापन होता है, उस समय नहीं याद आता है कि जब बिहार के नाम पर भोजपुरी की बदनामी होती है, बिहारियों की बदनामी होती है, उस समय क्यों नहीं इनको बिहार की याद आती है? ये भी तो सवाल एक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या टीआरपी के लिए नेता वोट के लिए और बड़े चैनल टीआरपी के लिए यहाँ पर बिहार पहुंच रहे हैं इस समय? नहीं, ये तो एक हमारे बिहार का दुर्भाग्य रहा है कि बिहार के कुछ लोग हो के भी बिहार को समय समय पे याद किए हैं, हमेशा याद नहीं किए हैं, जिससे बिहार कहीं ना कहीं आज पीछे रह गया। जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। चीजें विकास भी हुई है, काफी बदलाव भी हुआ है, लेकिन हमारा बिहार सच कहिए तो पीछे है, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं रहा। अब अभी से भी लोगों को इस पे सोचना चाहिए कि कैसे हमारा बिहार बेहतर हो सकता है। अब लगता है बिहार की चुनाव है तो लोग निकलेंगे, घर से मतदान करेंगे, और किसके पक्ष में मतदान होने की फिलहाल उम्मीदें लग रही हैं ज्यादा आपके हिसाब से? देखिए, बिहार में अब तक का जो इतिहास रहा है, जातिवाद पे भी बहुत ज्यादा मतदान हुआ है, लेकिन एक पार्टी विशेष के आने से थोड़ा सा हर जाति के लोगों को उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है। अब देखा जाए परिणाम कैसा आता है, तो उससे एक बार परिणाम के बाद समझ में आएगा कि क्या इस बार भी जातिवाद पे ही लोग जा रहे हैं कि विकास पे सोच रहे हैं, बदलाव पे सोच रहे हैं, या इसी को कंटिन्यू करना है। इसके लिए हम लोग परिणाम का इंतजार करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और बिहार से आप आते हैं, एक पत्रकार भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो अपने नजरिए से इन्होंने बिहार की जो छवि बताई है उसको लेकर आप जरूर सोचिएगा। और बिहार में हम अपील करते हैं, आप निकलिएगा घरों से और मतदान जरूर करिएगा। एक बार इस बार को अपील आप हम भी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे एक शॉर्टकट में कि पहले जलपान फिर मतदान। और एक चीज मैं बता दूं, बीच में मैं बिहार गया था, उत्सुकता बहुत है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने जा रहा है इस बार। उत्सुकता है बिहार वासियों में, बिहार वासियों में उत्सुकता है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने वाला है। अब बहुत लोग साइलेंट भी हैं जिनको मैं खुद नहीं भाप पाया।
मैं कोशिश किया कि तमाम समझूं। बड़े नेता भी साइलेंट हाँ, की बात हाँ। की, या तो असरुद्दीन ओवैसी साइलेंट है जी, तमाम वो बड़े नेताओं को साइलेंट किया गया है कि साइलेंट है। अगर आप साइलेंट की जिक्र कर लिए तो एक सवाल बन गया, क्या वो साइलेंट है या साइलेंट कराए गए हैं? एक नेता अगर साइलेंट है तो ऊपर का विषय है, लेकिन जनता साइलेंट है जिसको हम महसूस कर रहे हैं। तो आपको बता रहा हूं कि निश्चित ही जनता में बहुत बड़ा परसेंटेज है जो साइलेंट है। वोटिंग के दिन वो कहाँ जा रहा वो हम लोग परिणाम के दिन महसूस करेंगे। 14 नवंबर को हाँ, ये पता चलेगा। और एक बार मैं पुनः कहना चाहूंगा, पहले जलपान फिर मतदान। बहुत बहुत धन्यवाद।